हेलो बच्चों, आज का जो अपना वीडियो है वो संस्कृत का ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है। और किताब पे आधारित 2 वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप उसे भी देख लेंगे। उसमें बहुत अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव्स हैं। और चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, शास्त्रकारः पाठ किस शैली में है? तो बच्चों, शास्त्रकारः पाठ जो है वो प्रश्नोत्तर शैली में है। ठीक है। दूसरा प्रश्न है, उपविशन्तु सर्वे किसने बोला? तो उपविशन्तु सर्वे ऐसा जो है वो शिक्षक ने बोला था, मतलब सभी बैठ जाइए, ऐसा शिक्षक ने बोला था। कृषि विज्ञान के रचनाकार है, कृषि विज्ञान के रचनाकार पराशर है। ठीक है। उच्चारण प्रक्रिया का बोध कराती है, तो बच्चों उच्चारण प्रक्रिया का बोध शिक्षा कराती है। संसार किसके सागर के बीच में है? तो संसार जो है वो अशांति के सागर के बीच में है। 2 देशों के बीच विवाद को सुलझाने वाली संस्था है, तो 2 देशों के बीच विवाद को सुलझाने वाली जो संस्था है वो है संयुक्त राष्ट्र संघ। ठीक है। पठितुम में प्रत्यय है, देखो यहाँ पे तुम लगा हुआ है, तो हमें तुम वाला ऑप्शन खोज लेना है। तो आपको यहाँ पे तुम किस में मिल जाएगा? तुम उन में मिल जाएगा। ठीक है। भास के कितने नाटक है? तो भास के 13 नाटक है। समय बीतने के साथ नष्ट हो जाता है, तो बच्चों समय बीतने के साथ शिक्षा नष्ट हो जाता है। ठीक है। अनोरनियान महतोमहियान लिया गया है किस उपनिषद से? तो ये कंठोपनिषद से लिया गया है। ठीक है। किस उपनिषद से? कंठोपनिषद से। पाटलिपुत्र को सरस्वती के घर के समान किस ग्रंथ में बताया गया है? तो ये कुटनीन काव्य में बताया गया है, जिसे दामोदर गुप्त ने लिखा है। ठीक है। पाटलिपुत्र का उद्धार किसके काल में हुआ था? तो पाटलिपुत्र का उद्धार मुगल वंश के काल में हुआ था। अहो कथमयम कोलाहल, अरे ये कैसा हल्ला हो रहा है, किस आलसी ने बोला था? तो ये बोला था पहले आलसी ने। ठीक है। नेक्स्ट है, बच्चों की रक्षक होती है, तो बच्चों की रक्षक जननी होती है, माँ होती है। पवित्र संस्कार है, तो पवित्र संस्कार विवाह को कहते हैं। जब किसी को कोई वस्तु अच्छी लगे तो उसमें विभक्ति होगी, तो बच्चों जब किसी को कोई वस्तु अच्छी लगती है तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। ठीक है। नेक्स्ट है, गम नियम में प्रत्यय है। देखो गम नियम, यहाँ पे निया है ना, तो हमें निया वाला खोज लेना है। तो आपको यहाँ पे देखो इसमें निया मिल रहा है, तो अनिया। अगर तव्य लगा होता तो तबियत हो जाता। ठीक है। किसी भी शब्द के अंत में अगर मानह लगा रहे तो कौन प्रत्यय हो जाएगा? सानच। ठीक है। और ल्यूट मतलब, आप ठीक से याद रखो, ल्यूट का मतलब लूट, और लूट के हम लोग क्या करते हैं? मंदिर में नमस्कार करते हैं। ठीक है। तो नम लगा रहे तो समझना कि ल्यूट प्रत्यय है। ठीक है। शांति में प्रत्यय, देखो शांति तो में ऐसे हर्षी है ना, तो में हर्षी, तो आपको तो में हर्षी खोज लेना। देखो तो में ऐसे हर्षी है ना, तो अक्तिन। शांति में कौन प्रत्यय? अक्तिन। सहाय जोड़ तल से शब्द बनेगा। अब देखो तल का ता हो जाता है, तो सहाय ता, तो सहायता हमारा बी ऑप्शन है। ठीक है। लघु तमह में प्रत्यय है, देखो तमह है ना, तम, तो तम वाला तुम्हें ऑप्शन खोज लेना। इसमें है? नहीं है। तम वाला खोज, ये तो तर है, देखो यहाँ पे तम है ना, तो तम अप हो जाएगा। ठीक है। तर रहे तो तरफ हो जाएगा। वैष्णव, किसी भी भगवान का नाम दे या लास्ट में वह लगा रहे तो आप जानते हो कि वो अन प्रत्यय होता है। कौन प्रत्यय? अन प्रत्यय। ठीक है। सह व्याघ्रात रक्षति, रेखांकित शब्द में विभक्ति है। देखो व्याघ्रात, किसी भी शब्द के अंत में अगर आत आता है तो वो पंचमी विभक्ति होता है। कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति। ठीक है। विकार वाले अंग में विभक्ति होती है, तो शरीर के जिस अंग में विकार या खराबी हो उसमें तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है। राजा जनेभ्य धनम ददाति, रेखांकित शब्द में चतुर्थी विभक्ति किस सूत्र से हुई है? तो देखो जनेभ्य, एभ्य आए या एभ्य आए, तो उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। और किस सूत्र के आधार पे? तो ददाती, ददाती का मतलब देते हैं, और देने को क्या बोलते हैं? दान। तो जब भी ददाती रहे तो वो सूत्र हो जाएगा दानार्थे चतुर्थी। बालकाय मोदकम रोचते। ठीक है। और यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, नमः योगे चतुर्थी, अगर किसी भी शब्द में वाक्य में नमः लगा रहे, जैसे गणेशाय नमः, देवाय नमः, तो वो ये सूत्र पे आपका हो जाएगा। बालकाय मोदकम रोचते, देखो बालकाय आय कौन सी विभक्ति? चतुर्थी विभक्ति। तो ये जो वाक्य लिखा हुआ है इसमें प्रयुक्त सूत्र है, कौन सा सूत्र इसमें यूज हुआ है? तो देखो रोचते, रोचते का मतलब अच्छा लगना, तो हमें ऑप्शन में रोच वाला खोज लेना है। देखो अगर वाक्य में सह लगा रहे तो सहार्थे तृतीया होता, हमें रोच वाला खोजना है, तो देखो यहाँ पे रुचि अर्थानाम प्रियमान है, रुच है ना, तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा।
सह पुस्तकेन छात्रः प्रतीयते, मतलब ये हुआ कि वह पुस्तक से छात्र मालूम होता है। तो कहीं भी अगर आपको प्रतीयते दिख जाए, प्रतीयते का मतलब प्रतीत होता है, मालूम पड़ता है, तो कोई भी प्रतीत जो होता है वो किसी न किसी लक्षण से ही मालूम होता है। तो यहाँ पे हमारा, अगर हम इसमें से पूछे कौन सा सूत्र हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा इत्थम्भूत लक्षण है। ठीक है, तो 25 वाले का ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 वाला प्रश्न है, अ तथा ई के मेल से नया वर्ण बनेगा। तो बच्चों अ और ई के मेल से जो नया वर्ण बनेगा वो ए बनेगा। निश्चल का संधि विच्छेद है, तो देखो निश्चल का संधि विच्छेद निह जोड़ छल, ठीक है, निश्चल। रमा जोड़ ईसह से क्या बनेगा, तो रमेशह। राधेय में प्रत्यय है, अब देखो राधेय एयह, एयह आए तो वो जो प्रत्यय होता है वो ठक प्रत्यय होता है, वो ढक प्रत्यय होता है। राधेय एयह आए तो ढक, और ठक प्रत्यय जो होता है ना उसमें इकह लगा रहता है, जैसे साहित्यिकः, वैदिकः, ऐतिहासिकः। इकह आए तो ठक और एयह लगा रहे तो ढक प्रत्यय। ठीक है। अध्यापिका में स्त्री प्रत्यय, देखो बच्चों अध्यापक का स्त्रीलिंग अध्यापिका, बालक का बालिका, सेवक का सेविका, मूसक का मूसिका। मतलब कोई भी स्त्रीलिंग शब्द ऐसा जिसमें कि अंत में आ का प्रयोग आ रहा हो तो उसमें टाप प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय, टाप। सेव मानह में प्रत्यय है, अब देखो बच्चों यहाँ पे मानह है, ठीक है, तो मानह लगा हो तो कौन सा प्रत्यय, सानज प्रत्यय। ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुत्र अवयव में प्रत्यय है। अब देखो कुत्र त्र है ना, तो कौन सा हो जाएगा, त्रल हो जाएगा। ठीक है। अक्तवा प्रत्यय किस पद में है, अब देखो हमें ये देख लेना है आधा त और वा किस शब्द में लगा हुआ है। तो यहाँ पे देखो पठितवा है ना, यहाँ पे भी तवा और यहाँ पे भी तवा, तो बस ऐसे खोज लेना है। नेक्स्ट है शोभनियम पद किससे बना है, देखो शोभनियम निया लगा है तो हमें निया वाला खोज लेना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसमें निया है ना, अनियर, शुभ जोड़ अनियर। किस शब्द में अभी उपसर्ग है, तो अभी वाले शब्द को खोजिए, तो इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है। देखिए यहाँ पे अभिवादनम अभी है, तो बस ऐसे आराम से आप बना सकते हैं। वैदिकः पद किससे बनेगा, देखो वैदिकः इकः, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया है इकः किस में लगता है, ठक प्रत्यय में लगता है, तो आप ठक देख लीजिए, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है। चंद्रशेखर हमें समास है, तो बच्चों चंद्रशेखर शंकर जी को बोलते हैं, और जो शब्द किसी दूसरे के लिए आए उसमें बहुव्रीहि समास होता है। ठीक है। गुरु तरह शब्द किससे बनेगा, गुरु तरह तर, तो तर जो होता है बच्चों वो तरफ प्रत्यय से बनता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो इसमें भी तर है ना। आगत्य शब्द किससे बना है, आगत्य लास्ट में क्या है, यह। किसी भी शब्द के अंत में अगर यह आता है तो उसमें लेप प्रत्यय होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है। चयनम का संधि विच्छेद क्या होगा, तो चयनम का संधि विच्छेद चे जोड़नम। ठीक है, आपको संधि और समास का एक सेपरेट प्रिंट दिया हुआ है, नोट्स दिया हुआ है, आप उसको एक बार जरूर देख लेंगे। और जो हमारे नए बच्चे हैं, देखिए इस वर्ष तो मुझे उतना समय मिला नहीं, तो आपके पास जो भी किताब होगी उससे थोड़ा सा संधि और समास देख लेंगे। घन इव श्याम में समस्त पद है, तो बच्चों घन इव श्याम में जो समस्त पद है वो घन श्याम है। तो इस तरह से आपने आज ग्रामर से संबंधित प्रश्नों को देखा, ऑब्जेक्टिव काफ़ी आपके लिए इतना। और 2 ऑब्जेक्टिव वीडियो किताब को मैं पहले ही बना चुका हूं जिसमें आपको 115 क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा, आपका किताब का टोटल ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों, ऑब्जेक्टिव आपके लिए इतना काफ़ी है और आप काफ़ी अच्छे से एग्जाम देंगे। बेस्ट ऑफ लक।